श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम टोपोलॉजी की ये थ्योरम करेंगे 1.6.4 जो कि आपकी एमडीयू डिस्टेंस की थर्ड सेमेस्टर की बुक है। इफ ए बी एंड ई आर सबसेट्स ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स जे देन द ड्राइव्ड सेट ऑफ दीज सेट्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ए बी और ई ये सबसेट्स हैं, ठीक है, और ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट है आपके पास कि ड्राइव्ड सेट ऑफ फाई जो है वो फाई आएगा। फिर सेकंड है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी विच एम्प्लॉयज ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। थर्ड वन इज x belongs to derived set of A, then x belongs to derived set of A minus x. फोर्थ है derived set of A union B इक्वल टू derived set of A union derived set of B, यानी कि यहाँ पे यूनियन का derived set है और यहाँ पर derived sets की यूनियन है। फिर derived set of A intersection B is subset of derived set of A intersection derived set of B। ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले को वेरीफाई करते हैं कि डी फाई इज इक्वल टू फाई। तो वी हैव फाई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज इक्वल टू फाई। फाई का इंटरसेक्शन जी के साथ लोगे, उसमें से माइनस एक्स करोगे तो सीधी सी बात है फाई में से कुछ कॉमन कभी आ नहीं सकता, तो इसलिए वो फाई ही आएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ फाई, ठीक है, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, हैंस नो पॉइंट ऑफ एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ फाई, सो डी फाई इज इक्वल टू फाई। क्योंकि जो ड्राइव्ड सेट होता है वो सेट होता है लिमिट पॉइंट्स का। अब फाई के अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसलिए वो फाई ही आएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो हो गई सेटिस्फाई। सेकंड वाले केस में ये है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, कि भाई ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, देन ए इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स सबसेट बी इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स की सेम प्रॉपर्टी दोनों तरफ अप्लाई कर दी कि भाई ए सबसेट है बी का, तो जी माइनस एक्स दोनों तरफ लगा दिया, तो इक्वेशन 1 बन गई। अब ये कहता है कि इफ x बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ ए, कि भाई x ड्राइव सेट ऑफ ए से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब x जो है वो लिमिट पॉइंट है a का, और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या बनेगी कि a इंटरसेक्शन g माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू फाई, कि भाई इंटरसेक्शन में से x को माइनस कर भी दें तो भी हमारे पास कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो इस इंटरसेक्शन में लाई करेंगे, इसीलिए वो नॉट इक्वल टू फाई आएगा। फॉर ऑल g बिलोंग्स टू j सच दैट x बिलोंग्स टू g। अब ये नॉट इक्वल टू फाई है और ये सबसेट है इसका, तो इसका मतलब जो भी एलिमेंट इसमें होंगे वो सारे इसमें भी होंगे, तो इसलिए जो बी इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स है वो भी नॉट इक्वल टू फाई आएगा। फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी बाई इक्वेशन 1। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा बी का। x इज लिमिट पॉइंट ऑफ b, सो x बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ b। हम ले करके चले थे ड्राइव सेट ऑफ a का, आ गया वो b का, सो ड्राइव सेट ऑफ a इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ b। सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड प्रॉपर्टी कि भाई x जो है वो ड्राइव सेट से बिलोंग करता है, इसका मतलब डेफिनेशन लिख देंगे भी x इज लिमिट पॉइंट ऑफ a बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ a इंटरसेक्शन g माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू फाई फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जे सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जी। ध्यान रखना ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कंप्लीट लिखी गई है, जिसका ड्राइव सेट है वो यहाँ लिखा जाएगा। अगर यहाँ बी होता तो यहाँ बी लिखता, ई होता तो ई लिखता, ठीक है, इक्वेशन 2 बन गई। अब ये एक प्रॉपर्टी ऐसी जो आपको याद रखनी है कि भाई ए में से एक्स माइनस क्या इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि एक्स तो ऑलरेडी माइनस हो ही रहा है, तो ए में से भी माइनस कर दूंगा तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर इसमें ये किया है कि एक्स माइनस एक्स का इंटरसेक्शन दोनों के साथ कर दिया, ए के साथ भी और जी के साथ भी, तो ये कंडीशन इसके इक्वल होती है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, सेट्स की प्रॉपर्टी से आती है। फिर यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी भाई एक्स माइनस एक्स बाहर चला जाएगा एक प्रकार से, तो ए इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एक्स माइनस एक्स कंडीशन बन जाएगी। अब एक्स जो है ए और जी ऑलरेडी सबसेट हैं एक्स के, तो इसलिए हम एक्स को हटा सकते हैं क्योंकि इंटरसेक्शन में हमारे पास स्मॉलेस्ट वाले जो होते हैं वो आते हैं, तो ए इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स ये कंडीशन आएगी। और ड्राइव सेट वाली कंडीशन यानी कि क्वेश्चन 2 से ये नॉट इक्वल टू फाई है, तो ये नॉट इक्वल टू फाई आएगा। इसका मतलब जो ये कंडीशन है ये नॉट इक्वल टू फाई आ गई। इसका मतलब जो एक्स है वो लिमिट पॉइंट किसका हो गया, ए माइनस एक्स का, क्योंकि जो भी यहाँ सेट होता है उसी का ये पॉइंट क्या बन जाता है, लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ a माइनस एक्स, सो x बिलोंग्स टू ड्राइव सेट ऑफ a माइनस एक्स। यही हमें कंडीशन इसमें वेरीफाई करनी थी। अब फोर्थ में है कि भाई जो a है वो अपने यूनियन का सबसेट होता ही है। अभी अभी हमने एक
कंडीशन की थी कि भाई अगर मान लो ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब ड्राइव सेट ऑफ ए जो है वो सबसेट होगा ड्राइव सेट ऑफ बी का। तो यहाँ पर एक तो कंडीशन है कि ए सबसेट है ए यूनियन बी का, तो इसका मतलब ड्राइव सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी लिख सकता हूँ मैं इस वाली प्रॉपर्टी से। सिमिलरली बी जो है वो भी यूनियन का सबसेट होता है, इसका मतलब ड्राइव सेट ऑफ बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। इधर हम इन दोनों का यूनियन कर देते हैं कि भाई ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी सबसेट ऑफ ड्राइव ए यूनियन बी का ए यूनियन सेम का सेम के साथ यूनियन करोगे तो सेम ही आता है, यानी कि ये एक इक्वेशन आ गई। अब हम इसका कन्वर्ट करेंगे यानी कि उल्टा करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी केस लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसमें ये है हमारे पास, सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि भाई x जो है वो यूनियन का लिमिट मतलब x यूनियन से बिलोंग नहीं करते, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी से बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब x ना ड्राइव सेट ऑफ ए में आएगा ना ड्राइव सेट ऑफ बी में आएगा, दोनों में से किसी में नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी एक में आने का मतलब है वो यूनियन में आएगा। तो इस तरह से किसी में भी नहीं आएगा, ना तो x ड्राइव सेट ऑफ ए में होगा ना ही बी में। अब कंडीशन ये लिखोगे x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए एंड x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ बी। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास एक में जी ए बिलोंग करेगा जे से और दूसरे केस के लिए जी बी बिलोंग करेगा जे से, सच डेट अब नॉट ए लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट में नॉट इक्वल टू 5 होता था, इसमें क्या आ जाएगा इक्वल टू 5, और इसके लिए हम ओपन सेट क्या यूज करेंगे जी ए, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे जी बी, कि भाई देयर एग्जिस्ट सम जी बी बिलोंग्स टू जे सच डेट एक्स बिलोंग्स टू जी बी एंड ए इंटरसेक्शन जी बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, क्योंकि एक्स ए और बी दोनों में से किसी का भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए हमने इक्वल टू 5 लिखा, नहीं तो लिमिट पॉइंट होता तो नॉट इक्वल टू 5 लिखता है। और हमने जी ए इंटरसेक्शन जी बी, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन उसको एक जी मान लिया। जी ए और जी बी अगर दोनों ओपन सेट है उनका इंटरसेक्शन भी ओपन आता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो इसका मतलब जी भी ओपन है। अब x जो है आपका जी ए में है बी में भी है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा, इसलिए जी में भी आएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस कंडीशन से सेकंड वाली कंडीशन से भी 5 है वो, तो विच एम्प्लॉयज डेट a यूनियन b कर दूं मैं और इंटरसेक्शन ले लूं मैं g का और माइनस एक्स कर दूं, तब भी वो किसके इक्वल आएगा 5 के इक्वल आएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि भाई इसमें से 5 आ रहा है इसमें 5, तो a और b का यूनियन करने के बाद इंटरसेक्शन विद g करूँगा तो माइनस एक्स करने पे वो 5 ही रहेगा, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे पास आएगा नहीं। x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ a यूनियन b, a यूनियन b का नहीं है इसलिए वो ड्राइव सेट में भी बिलोंग नहीं करेगा। तो एक प्रकार से अगर वो ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन b में बिलोंग नहीं कर रहा है तो ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन b में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो है सबसेट हो गया इसका। अब पहली कंडीशन में क्या था कि ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन ड्राइव सेट ऑफ b सबसेट था ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन b का, इसमें उल्टा हो गया, दोनों ही एक दूसरे के सबसेट होने की वजह से दोनों क्या आ जाएंगे इक्वल। और जो इसमें लास्ट वाली प्रॉपर्टी है उसमें इंटरसेक्शन वाला केस है कि भाई हमारे पास कंडीशन ये है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होता है ए का हमेशा, कि भाई इंटरसेक्शन में जो भी मिनिमम से मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट कॉमन आ सकते हैं वही होते हैं, और ए में एक्स्ट्रा भी पॉइंट हो सकते हैं, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ बी। तो बाई कंडीशन ना बाई सेकंड प्रॉपर्टी ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ड्राइव सेट, क्योंकि ये इसका सबसेट है तो इसका ड्राइव सेट इसका ड्राइव सेट का सबसेट होगा। सिमिलरली ये जो इंटरसेक्शन का ड्राइव सेट आएगा वो ड्राइव सेट ऑफ बी का सबसेट होगा। अब दोनों का ही सबसेट है इसलिए ये जो है कॉमन आ गए, देखो दोनों में है ए में भी बी में भी, तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन का भी सबसेट बनेगा। यही हमें लास्ट वाली प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई करना था।